Hello everyone, I am Sandeep Infallible and welcome again in my tutorial. So friends, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देखना। हाँ, देखना होता है ना, देखना से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग। होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक सी होता है। सी मीन्स क्या होता है? देखना, ठीक है। और लुक मीन्स भी होता है देखना, वॉच मीन्स भी होता है देखना, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है देखना, ठीक है। ये तो मैंने तीन ही लिखा है। तो इन सारे वर्ड्स के डिफरेंट के बारे में पता नहीं चल पाता है, यूज हम नहीं जान पाते हैं कि आखिर कब सी, कब लुक और कब वॉच लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो अचानक से जब ये वर्ड आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसका हम प्रयोग करें, ठीक है। एक और भी बहुत अच्छा वर्ड होता है गेज, ठीक है। तो ये सब वर्ड हैं जिनको कि हम जान नहीं पाते हैं कि आखिर इसका सही यूज़ क्या होगा। तो इन्हीं सब वर्ड्स के सही यूज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको उन सारे वर्ड्स को अभी बोर्ड पे दिखाता हूँ और एक एक करके हम लोग उन सारे वर्ड्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि वो सारे वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये है वो सारे वर्ड्स जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इन सारे वर्ड्स के यूज के डिफरेंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि सबका मतलब होता है देखना, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया है, पर इनके यूज में डिफरेंट क्या है और इनका करेक्ट यूज क्या होता है, हम कहाँ यूज करेंगे, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा सी। देखते हैं, सी के बारे में समझते हैं, क्योंकि सबका मतलब देखना होता है, ध्यान रखना है। तो सी का मतलब होता है नज़र पड़ जाने पर किसी चीज़ को देख लेना। अब घर से हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारी दृश्य दिखती है हम लोगों को, प्लानिंग तो होता नहीं ना है जी। अब ऐसा नहीं ना है कि घर से प्लानिंग करके निकलते हो कि चलो भाई आज निकल रहे हैं घर से, 4 गो बस देखेंगे, 2 गो ट्रक आ 1 गो मारुति कार आ 4 गो ठेला देख के आ घर लौट आएंगे। ऐसा तो प्लानिंग नहीं होता है कि करते हो, नहीं प्लानिंग होता है। जाते हैं, जो भी चीज़ दिखा देख लिए, नहीं भी दिखेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे टाइम को हम लोग कहते हैं सी, समझ गए। तो ये सी वही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक। लुक मतलब होता है ध्यान से देखना। अब मान लो चलते वक्त रोड पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं एक जगह, अब कोई घटना हो गया, जमा हो गए लोग, क्या हो गया, कैसे हो गया, वहाँ हम भी देखने लगते हैं। तो उन दृश्यों को हम देखने को बोलते हैं लुक, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं चीज़ों को। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉच। वॉच बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है जी। इस वर्ड को ज़्यादातर तुम लोग सिनेमा से रिलेटेड जब ट्रांसलेशन बनाए होगे ना, तो वहाँ पर यूज़ किए होगे। वॉच का मतलब ये हुआ कि जब किसी दृश्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है ना देखते वक्त, तो उसी को हम लोग वॉच कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जब हम मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, या आजकल तो सब लोग फ़ोन में ही देख ले रहे हैं, तो जब हम मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसी मूवी स्टार्ट होता है हम लोग हीरो अपने आप को मान लेते हैं, नहीं मान लेते हो। अब मान लो कि हीरो पकड़ा गया है, गुंडा इसे पकड़ लिया है, अब पकड़ लेता है, हीरो छोड़ा रहा है अपने आप को ऐसे ऐसे करके, तो हम लोग भी इधर से जोर लगाते हैं, छोड़ छोड़ छोड़, मार मार, नहीं करते हैं जी। तो ये जोर लगाते हैं, इसका मतलब उस दृश्य का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। अब इमोशनल सीन आ जाए कोई, अब हीरो ने धोखा दे दी, हीरो रो रहा है कोना में जाकर बैठ के, हम भी लगते हैं हीरो ने, या कोई दूसरा भी इमोशनल सीन आ जाता है तो हम लगते हैं आंसू बहाने। तो इसका साफ पता चल रहा है कि उस सीन के जो सीन है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो जब प्रभाव पड़ेगा दृश्य का हमारे ऊपर देखते वक्त, तो उस टाइम हम लोग किसका यूज करेंगे? वॉच का। तो ये वॉच है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या है? ऑब्जर्व ये है कि जब हम कोई चीज़ को ध्यान से देखने लगते हैं और उसके बारे में सोचने भी लगते हैं, जैसे पुल बना है, कोई बिल्डिंग ही बना है और वहाँ पे एक से एक मिलेंगे, मतलब एक से एक अजूबा आदमी मिलते हैं, चले जाते हैं, ऐसे कर लेंगे हाथ, अच्छा तो 3 ताला बना है, अच्छा 2 गो, अच्छा 2 गो ईंटा लगा है, ये लगा है, अब पूरा ध्यान लगा है, जैसे लगता है ना कि वो आएंगे तुरंत देख के, अब फिर ये भी एगो पुल बनाएंगे, ऐसे करने लगते हैं। तो उस देखने को क्या बोलते हैं जी? ऑब्जर्व। अब एक वर्ड आ रहा है हमारा ग्लांस। ग्लांस मतलब झटके से दिख जाना। हम चल रहे हैं रोड पे, कोई चीज़ झटके से दिख गया, कोई आदमी ऐसे गुजर गया नज़दीक से, हम देखे भी और ध्यान से भी नहीं देखे कि थे कौन, लेकिन लगता है कि कोई पहचाना आदमी था, जान पहचान का ही आदमी था, तो झटके से दिखने को हम लोग ग्लांस कहते हैं। अब एक वर्ड आ रहा है हमारा ऑगलीर। ऑगलीर जो है, देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ किसी का भी, ठीक है। इसका नोट्स बनाने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये डेली यूज वाला चीज़ है, यूज़ करोगे अच्छा लगेगा। आगे है ऑगलीर। ऑगलीर का मतलब होता है बुरी नज़रों से देखना, होता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, जाओ काला, तो ये वही वाला काला वाला जो है देखना, समझ गए। आगे है गेज। ये बड़ा मस्त वर्ड है भाई।
गेज का मतलब होता है ना टकटकी लगा के देखना, टुकुर टुकुर देखना। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, कैसे होता है, लड़का बा लड़कियों को देखने लगता है, टुकुर टुकुर देखने लगा तो बोलती है वो देखो ना कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है। और प्रॉब्लम है, अगर देखेगा भी नहीं ना लड़का तो बोलेगी देखो ना कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वो दोनों तरह से प्रॉब्लम होता है। तो ये वही वाला गेज है भैया, मतलब समझ गया ना। आगे है स्क्विंट। स्क्विंट का मतलब होता है तिरछी नज़रों से देखना। आप कैसे करता है, बहुत सारा होता है, इसे तिरछी नज़र से देख लेगा, इसे रहेगा लगा कि इधर देख रहा है, सबको दिखाएगा कि हम इधर देख रहे हैं, ऐसे मार लेगा कनखी, काम हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो वो होता है स्क्विंट। स्क्विंट यानी तिरछी नज़रों से देख लेना। अब पीप है। पीप मतलब ये पिपीरी नहीं बजाने लगना है। पीप मतलब क्या जी, पीप मतलब झांक के देखना। कार में बैठे हो, शीशा डाउन करके झांक के देख लिए बाहर, तो उसको हम लोग पीप बोलेंगे। यहाँ पे प्रेपोजिशन आउट लग सकता है कभी कभी, ठीक है ना, आउट प्रेपोजिशन का प्रयोग हो जाता है। घर में महिलाएं भी होती हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि देखे होगे कर्टेन के पीछे से, यानी कि पर्दा जो होता है उसके पीछे से देख लेती हैं, बाहर के दृश्य को देखती रहती है, तो उसको पीप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव ऑन टू शाई। गिव ऑन टू शाई का मतलब होता है शर्मीली नज़रों से देखना, शर्मा करके देखना, थोड़ा सा मुस्कुरा करके देखना, उसको हम लोग बोलते हैं गिव ऑन टू शाई। होता है ना, नहीं होता है कि मस्त नज़रों से देख लेना था यदि तमन्ना थी आजमाने की। मस्त नज़रों से देख लेना था यदि तमन्ना थी आजमाने की, अरे हम तो यूं ही बेहोश हो जाते, अरे हम तो यूं ही बेहोश हो जाते, क्या ज़रूरत थी मुस्कुराने की। तो ये वही वाला है, हो गया। अब अगला है, देखो, गिव ऑन अ सॉसी ग्लैंस। गिव ऑन अ सॉसी ग्लैंस का मतलब होता है गुस्ताखी भरी नज़रों से देखना। गुस्ताखी भरी नज़रों से देखने को ना हम लोग यही बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का, गिव ऑन अ लविंग ग्लैंस। लविंग आ रहा है ना, प्यार वाला बात, तो गिव ऑन अ लविंग ग्लैंस का मतलब हो गया प्यार भरी नज़रों से देखना। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही वर्ड। ये वीडियोस इस वीडियो में हमने ये सारे वर्ड्स के बारे में जाना। ये सारे वर्ड्स जो है देखना से रिलेटेड थे। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को ध्यान से समझ लेना है, नोट बनाओगे तो बना भी लेना। और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा बहुत कम ही मिलता है पढ़ने को इस तरह का बुक में या कहीं भी। तो इसको जैसे कि मिल गया इतनी आसानी से, तो इसे नोट बना के पढ़ लेना, याद कर लेना और यूज़ भी करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी जो है इस तरह के वर्ड्स के बारे में जाने। और इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वर्ड के साथ। आज देखना से रिलेटेड हमने पढ़ा है, दूसरे दिन हम लोग काटना, पढ़ना, बनाना और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे कि काटना ही है तो काटना का बहुत होता है, समय काटना, गला काटना, सब्जी काटना, होता है ना जी। तो बहुत तरह के वर्ड होते हैं, एक एक करके टॉपिक बनेगा और उसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, हम लोग एक एक वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।